किधर आई हो? छोटी महारानी भेजी, बड़ी महारानी पत्र लेकर भेजी है। लाओ पत्र लाओ और तुम चली जाओ। भैया देवा भाभी लक्ष्मीनिया नैना वाली पत्र भेजी है। देखो तो भाभी लक्ष्मीनिया क्या लिखी है। ए परवाना भाभी सोना का है। हाँ परवाना में लिखा है, क्या लिखी हुई है? अलग अलग श्री नामा लिखे। अच्छा बीच में लिखे बनाई बना सात सनामी नाठो मजरा। अच्छा हाँ देवा देवर को प्रणाम, पत्र सुनते देर न करना आओ। क्या? रेल को या गाड़ी। अच्छा इंजन को पिछाड़ी, नशे को बीमारी। अच्छा नारी को तबेदारी। चार काम से बच के रहिए तो बनिए। नारी नहीं होती तो ये जगत नहीं होता। समझ गया? किसी को बदनाम मत करो। नारी आज शक्ति माता होती है। इसलिए आज अगर मैं नहीं गया भाभी जी हमें गाली देगी। हिचक हिचक मेरे भाभी रोएगी। वो चाहो बेदर्दायत
वो है बेगर छुच्छी का ये जात का ब्राह्मण तुम हमको सिखलाते हो, इसीलिए लोग संसार में कहते हैं कंठी तिलक माधुरी वाणी दगाबाज का यह तीन निशानी। देवा जानते हो गोस्वामी जी रामायण में प्रश्न लिख दिए हैं, क्या लिखा है? शबरी जात का मुसरनी थी, वो भगवान के लिए बैर को सब दिन जीभ से चिक चिक कर रखती थी, भगवान मेरी आश्रम में आएंगे कहीं उसे खट्टा नहीं लग जाए। भगवान राम उनका भाई लक्ष्मण शबरी जी के आश्रम में पहुंचा, भगवान राम उसको ग्रहण किए और लक्ष्मण जी उसको अनादर किए, जो मैं जूठा बैर खाऊंगा, लेकिन वह बैर लक्ष्मण जी को खाना पड़ा जिस समय शक्ति बाण लगी। इसलिए अपमान मत करो भैया देवा, मेरे साथ चलो। जैसे गोस्वामी जी रामायण में प्रश्न लिख दिए हैं, मन बिनु फानी सबके मस्तक से मणि निकल जाए, सब बेचारा मणि के लिए तरफ तरफ कर मर जाता है। मछली को जल से बाहर कर दिया जाए, वह जल के लिए तरफ तरफ कर मर जाता है। पक्षी को पंख तोड़ दिया जाए, पंख के लिए वह तरफ तरफ कर मर जाता है। वैसे ही रे भाबिला छमिया
खुश रहिए देवर जी, खुश रहिए। भाभी जी ये कहो मुनिया बाजी तुमको सेवा में चुक गई है? नहीं तो भैया सम्राट आल्हा गाली दिए हैं। ये क्या सोच रहे हैं आप? ये कहो भाभी जी मोहब्बत का कोई जानता उंगली बताया है? आपके होते हुए किसमें दम है? भाभी जी तो ये बताओ आज कारण क्या है? तुम मेरी नाम से पत्र भेजकर मुझे अपनी महल में बुलाई है। देवर जी, हाँ भाभी जी, इसका भी एक कारण है। क्या कारण है? क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूर्ण भरोसा है कि जिस दिन शिव मंदिर में हमारा आपका नाता जुड़ा, हाँ भाभी जी, तो आप मुझे देवता के रूप में स्वीकार किए और मैं आपको पुजारी के रूप में। सही बात। इसीलिए मैं मानती हूँ कि जब भी मेरे ऊपर कोई संकट आएगा सबसे पहले आप आगे रहिएगा। क्यों नहीं भाभी जी? देवर जी, हाँ भाभी जी, मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं है यहाँ पर, बोलेगी क्या चाहिए? लेकिन बस एक ललसा मेरे दिल में लगी है। कौन ऐसी ललसा है? सुनाओ तो। देखिए देवर जी, जब मैं राजनैना में कुमारी थी, हाँ, मेरी बड़े भैया शिवाइंद्र जिस मेला में जिस किला में जाते थे, हर जगह मुझे डोली में बिठा के मेला घुमाने ले जाते थे। अच्छा। हर तीर्थ यात्रा में करती थी, रंग बिरंग की सामान खरीदती थी। लेकिन जिस दिन से आपकी राज मोहब्बत में कदम रखी हूँ, मेरा तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ए पगली, क्या तुमको चाहिए जो महाराजा मुदल तुमको देवर होते हुए आज तक पूरा नहीं किया है? यूं तो सब कुछ आप पूरा करते आ रहे हैं देवर जी, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं आज सोच रही हूँ कि जो मैं आपसे कहूंगी आप इस चीज को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। अरे मांग कर तो देखो। अच्छा तो सुनिए देवर जी, सुनने में आया है कि जो मणि पर्वत है उस मणि पर्वत पर नवल बाग है। नवल बाग में सुंदर मेला लगा है, वहाँ देश देश के छत्री छत्राली लोग आते हैं, वहाँ झूला झूलते हैं, बाबा पे जल ढालकर शिव बाबा को प्रसन्न करके अपने अपने घर को जाते हैं। तुम वहाँ झूला झूलने जाएगी? देवर जी, भाभी जी जब तुम ये बोल ही दी कि देवर जी आज तक आप हमें चौकट से बाहर नहीं होने दिए हैं, तो झूला झूलने तू नवल बाग क्यों जाएगी? मैं अभी जा रहा हूँ जंगल, चंदन का लकड़ी काट कर लाऊंगा। अच्छा, उसको मैं झूला बनाऊंगा, अच्छा, उसमें लगाऊंगा रेशम का डोर। मेरे लिए तुम देवी बनकर झूलेगी। भाभी जी हे बनकर पुजारी झूला झूला देंगे चिताही चौक रहने वाले हैं। उधर को रोल देखते हुए 21 रुपये से कदर करते हैं। हमारे पार्टी लाख लाख शुक्रगुजार। मैं
संजीत पान भंडार को क्या दे सकता हूँ। साथ बहन दुर्गा से प्रार्थना करूंगा, साथ साथ मैं समस्त पान खाने वाले हम अपने दोस्त भाई से कहेंगे कि जिनको पान खाना हो तो पहुंचे संजीत पान पसल शाही चौक। जैसे जिनको मान लीजिए प्याजी खाना हो, उसके बाद आपको चना और मुढ़ी खाना हो तो पहुंचे कहाँ, कारी सहनी जी के पास, वो चिताइये चौक में है। तो हम कारी सहनी जी और संजीत जी, कारी सहनी जी का तो पिताजी शायद हमको लगता है चलितर सहनी जी थे, जो भी बहुत बड़ा पार्टी चलाए हुए थे अलाउद्दीन का। और आज अगर वो जिंदा रहते तो हमें देखकर वो बहुत खुश होते, क्योंकि जब कभी उनको ऐसा होता था तो नारायण पहुंचते थे मेरे पास। तो मैं ये कहूंगा कि जिनको चाट मसाला खाना हो, प्याजी खाना हो, छोला मुढ़ी खाना हो तो कारी जी के पास पहुंचे, और जिनको पान खाना हो तो वह संजीत जी के पास पहुंचे। हम दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे मैया दुर्गा, हे माता चंडिका, हे माता आद्या, हे माता संतोषी, दोनों को तुम जो है दुकानदारी में जो पूंजी लगा हुए है उसमें तुम बढ़ोतरी करना और संपत्ति का ढेर लगा देना। जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी। बोलिए कि भाभी जी। देवर जी, हाँ भाभी जी। मैं तो यही कहूंगी कि आप मुझे मेला में ले चलिए और मैं वहां जाकर पूजा अर्चना करके झूला झूलकर हंसी खुशी से दोनों हे पगली, जब मैं मोहब्बे में झूला दूंगा तो मेला किस लिए जाएगी। गोस्वामी जी रामायण में पुरुष लिख दिए हैं, बिना महाराजा पृथ्वीराज हर साल उस मेला को लगाते हैं नवलबाग में, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं देते हैं। काबुओं खिलाफ राजा को पत्र भेजते हैं, हमें नहीं। तो मैं क्या जाऊंगा वहां। इसलिए जब तुम चौखट से बाहर कभी नहीं हुई है तो आज मेला देखने नहीं जाएगी, झूला झूलने नहीं जाएगी। तुम्हारे लिए मैं मोहब्बा में झूला झूलाऊंगा। वाह देवर जी, बहुत खूब। इस संसार में हर छत्री, हर छतरानी, हर इंसान अपने अपने घर में मंदिर बनाने लगे, अपने अपने घर में पूजा अर्चना करने लगे, तो क्या महत्व रह जाएगा काशी प्रयाग का, क्या महत्व रह जाएगा गंगा स्नान करने का, क्या महत्व रहेगा राज अयोध्या का, क्या महत्व रहेगा वैष्णो देवी का। शाम मैं तुम्हें अपने चौकट से कभी बाहर नहीं होने दिया, तो याद रखो आज भी तुम मेरे चौकट से बाहर नहीं होगी। झूला झूलना है तो तुम्हारे लिए झूला मैं बनाकर झूलाऊंगा। अगर महादेव का मंदिर चाहिए तो मोहब्बा में बना दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकती है। क्या ये आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जा सकती हूँ? हाँ, जो कि जब मेरी आज्ञा का अधीन है आप, मैं जो कहती हूँ वो करते आप मुझे आप ललकार रहे हैं, मुझसे जवान लड़ा रहे हैं देवर जी। भाभी जी, मैं चेतावनी देता हूँ, तुम यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, मेरे चौकट से बाहर नहीं होगी। मैं कहती हूँ ना, मेरी भी नाम सोना है, मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, हर जाऊंगी।
जाएगी? जाऊंगी देख जाऊंगी ले। जाऊंगी देख लेता हूँ कैसे जाती है, कैसे जाती है। किस कारण तुम्हारे देवर भाभी में तोते मैना जैसा लड़ाई होता है? भैया देवा, पहचान। भाभी लक्ष्मीया नैना वाली कर रही है। देवर जी, नवलबाग मेला जाऊंगी, झूला झूलूंगी। मैंने कहा भाभी जी तुमको नवलबाग नहीं जाना है, जंगल जा रहा हूं, वहां से मैं चंदन का लकड़ी काट कर लाऊंगा, उसको मैं झूला बनाऊंगा, उसमें रेशम का डोर लगाऊंगा, उस पर बैठकर तुम देवी बनकर झूलेगी, मैं पुजारी बनकर झूलाऊंगा। और ये ताना दिखा रही है जाऊंगी जाऊंगी उदाचन, भाभी का इच्छा है मैं मेला जाऊंगा, तुम्हारा इच्छा है मेला भाभी ना जाएगी। नहीं जाएगी। है तो दुलारा भाभी का शास्त्र बताता है, रोगी मनावे से बद भरमा में, गोटी को बदला में रेजा है बड़ा पुजारी भाभी का, तुम्हारा है पुजारी भाभी सोना का। हाँ मैं पुजारी हूँ, तो जो कहती है भाभी वो क्यों नहीं करती? जो कहती है वो करूंगा। क्या बात है महाराज? हकुरबा, महल में बहुत सारी हल्ला हो रहा है हकुरबा, जी। तुमको बड़ी महारानी कह रही है नवलबाग मेला जाऊंगी, जी मान लो आज वो मेला जाएगी। मौज का आपको हंसी होगा। की होगा? सही बात। कामनों की इलाका छत्री रहेंगे। हाँ, जो भाभी हमको कभी बाहर नहीं गई है, तो मेला कैसे जाएगी? दुनिया का लोग देखेंगे क्या कहेंगे कि महाराजा उदल कहता है मैं शेर हूँ, उसका भाभी मेला में घुमा कहेंगे। समझा देते हैं हमारे, समझा दो। समझा देते हैं हमारा। महारानी की जय हो। तू क्यों आया करने के लिए? कम से कम कुछ बात छोटा आदमी को भी सुन लेना चाहिए। तुम छोटा थोड़ी ना हो, तुम तो सारे मोहब्बत का रखवार हो। मालिक क्या बोल रहा है? नहीं जाने को? नहीं जाने देगा। जबरदस्ती जाके छोड़। हाँ शाबाश, ठीक है। हकुरबा, क्या हुआ? मलकिनी तो मान ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कहा है तो कह रहा है सोचती हूँ सोचती हूँ। नहीं मानेगी? मान जाएगी कि बोला है कि मिलन तुम में मनाओगे? हाँ मना लेते हैं। मना। हाँ लेकिन सुनिए महाराज, कुछ भी हो जाए आप जाने मत दीजिए। कैसे जाने दूंगा? क्योंकि मोच का साथ। हाँ आप साइड हो जाइए महाराज। जरा इधर आएगी। क्या है? देखिए ये सब जे जा रहा है, हाँ उ सब नवलबाग मेला में कोई झूला लगैने है, कोई झूलों पर हिलता है, कोई ब्रेक डांस पर झूलता है। यहाँ के घर में संतोषी माता ला देखे कते गाँव के लोग अभी पूजा कर। हाँ हाँ, तो तहिना भैया जब तब ना निकला। मेरा तो मन करता है कि मैं अभी भाग के चली जाऊं। नहीं नहीं, मालिक ला कभी झूठे के जने जाए तू आकर जा। ठीक है। नहीं नहीं, समझा दिया महाराज। क्या हुआ? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। भाभी जी, बातचीत कर लीजिए। मैं कह दिया तुम घर से बाहर नहीं जाएगी, समझ गई ना? इस बात में मैं बहुत सोची हूँ देवर जी, फिर मुझे अंदाजा लगा कि मेरा जाना उचित नहीं होगा। बहुत अच्छी हो। चलिए मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है भाभी जी, हाँ कहो तो मैं तुमको चरण दबा दूं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे बात को मान ली तो कहो देवर जी आप हमें चरण दबा दीजिए, तो तुमको चरण में दबा दूंगा। कैसे बात करते हैं देवर जी? आप जैसा देवर इस संसार में किस नारी को होगा? वाह! और
मैं भी सोचता हूँ कि संसार की मैं बात करता हूँ, तुम्हारी ऐसी भाभी शायद किसी को मिला होगा। कैसे आपको भाभी हो तो तुम्हारी ऐसी। देवर हो तो आपको कैसे? भैया देवा, क्या भरोसा इस नागिन का, हो सकता है बात में रखकर या सुगना बनाकर पिंजरा में रख लेगी और लाल मिर्चाई खिलाना शुरू कर देगी और डबल बाग के लिए रवाना हो जाएगी। इससे अच्छा है इसके महल से चलो, ना मैं यहाँ रहूंगा ना ये नखरा करे। क्या होता है चांद? समझ गया? अभी तुम्हारा भाभी मान गया। रो मान गई। अरे या भागा, तू है रबर का फुकना, भाभी है पाम। जब ये हवा भरता है तो फूल के होता है। ए, चुप रहे। मैं कह दिया हूं उसका कोई भरोसा नहीं है, कारण वो नागिन है। उसको अपने भाई को मारते समय जब आंख से आंसू नहीं निकली तो मैं क्या हूं उसके लिए। हो सकता है सुगना बनाकर पिंजरा में रख लेगी और मेला को चल देगी, मैं क्या करूंगा। इससे अच्छा है इसके महल से चलो, क्यों ना होता है चांद? ना मैं रहूंगा ना ये नखरा करेगी। समझ गया? ध्यान देंगे, यह है श्रीमान कारी बॉस जी, नरकटिया निवासी, उनके तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार है। सातों बहन दुर्गा से मैं प्रार्थना करूंगा, हे माता दुर्गा, आज जैसे कारी बॉस संसार में अपने पार्टी को लेकर भ्रमण कर रहे हैं, उनके सामने तो मैं एक बच्चा के समान हूँ, कारण उसका छोटा भाई हूँ। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और संतोषी मैया सातों बहन दुर्गा से प्रार्थना करूंगा, हे माता दुर्गा, उनका पुत्र अमर रहे और साथ साथ उनके वंश में जो भी है उसे काया अमर बने रहे। जय माता संतोषी, जय माता दुर्गा, जय माता दुर्गा। भैया देवा, यहाँ से चल चलो, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्या बोली? भैया देवा, हो चलो ये सहोदरा सोचते हैं कि मैं मना करती कि मैं मेला नहीं जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेला तो मैं जाऊंगी ही, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कदम उठाना पड़े। इस वक्त देवर जी गए अपने बंगला पर देवर प्रधान के साथ मिलन में गए, वहीं पर इस वक्त मैं जा रही हूँ अपनी छोटी गुदनी मोरंग वाली की महल में, उसी को उल्टा पुल्टा सिखाकर उसी को संग लेकर सुंदर मेला में जाऊंगी और दिल की ललसा पूरा करूंगी। इस बार मैं अपनी गुदनी मोरंग वाली के महल में जाकर उससे कुछ बातें
में ही राज मोरंग में ही पिताजी को नाम वीर महताना सिंह है, पिताजी को नाम वीर किरण सिंह है, ये नाम सती फुला है। ये सुंदरा ससुरबा तीन मामा शासुर पाने के लिए मैं राज मोरंग में बरबर भक्ति बरबर पूजा की, तब मुझे राज महुबा में मुझे शासुर मिला। इस समय मैं जा रही हूँ अपने महल में आराम करूंगी। देख रही हूँ मेरी छोटी ब्यादनी मोरंग वाली फूला अपनी लाल पलंग पे निंद्रा ले रही है। हे गोतनी, गोतनी फूला आंखें खोलो, देखो कौन आई है महल में। गोतनी कौन? दीदी प्रणाम। दीदी खुश रहो, सदा सुहागन रहो, सदा फूलो फलो। आज क्या बात थी? क्या आप खुद चलकर हमें महल में आप मुझे जगाने के लिए आ गए? आखिर कोई जरूरत होती तो दासी को भेजती, मैं दासी द्वारा खुद मैं आपको महल में जाती। सुना दो सुना दो।
आज क्या बात है? क्या क्या कमी मुझसे हुई है? क्या कहूँ किनसे कहूँ, बड़ी माधुरी मंसूर है। आज इस राज मोहब्बा में तरीका देख, इस सोना की कलेजा। देखो गुतनी, बड़े दिनों से दिल में ललसा लगी थी कि जब मणि पर्वत पर सुंदर नवलबाग में मेला लगेंगे, मैं दोनों त्याग में जाऊंगी, वहां मन से मेला घूमूंगी, गंगा स्नान करूंगी, श्री बाबा को जल डालूंगी। जब मैं देवर जी से कही इस बात को कि देवर जी मुझे मेला ले चलिए, देवर जी मुझे नकार करके ताने मार करके बंगला पे चले गए। मैं तो अकेली भी चली जाती, लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि मेरी छोटी आदमी बेटी बहन के समान मोहरन वाली है, अगर उसे महल में छोड़कर चली जाऊं तो क्या सोचेगी मेरे बारे में। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि चलो मेरे साथ नवल मेला में माघ मेला देखने के लिए। देखो दीदी, मैं तो जैसी तुम्हारे दिल में लालसा है वैसा ही मेरा ही भी दिल में ही लालसा है। जिसका मन नहीं कर रहा है कि मेरा देखो कोई तीर्थ धाम घूमूं। माज दीदी, आप तो जानते हैं जब स्वामी जी आपको बात को काट दिए हैं, आपको जब जाने के लिए नहीं कहे, माना किए हैं, तो क्या मैं चाहूंगी तो क्या हमें वो जाने देंगे? अरे पगली, तुम्हें कौन कहता है उससे ऑर्डर लेने के लिए? मैं तुझे ऑर्डर देती हूँ मेरे साथ चलने के नहीं लिए। नहीं दीदी, बे ऑर्डर की मैं चली जाऊंगी तो स्वामी जी परम के चंडाल हैं, जब तुझे मालूम हो जाएंगे तो पिटाई चालू कर देंगे। ओहो, उसकी चिंता क्यों करती हो तुम? वो मैं बाद में देख लूंगी क्या होगा। सो इधर आओ गुतनी, मेरे पास आओ। देखो, तुम मेरी छोटी बहन के समान हो, मेरी पुत्री के समान हो, क्या मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगी? दीदी, झाका मैं लगा तुम्हारे बात को मैं कभी नहीं काट सकती, लेकिन मुझे फिर भी डर हो रहा है। डरने की क्या बात है गुतनी? देखो दीदी, आप तो मुझे मीठी मीठी बातों में फुसला रही हैं, मुझे अंदर से मेरे दिल गवाही नहीं दे रही है। तुम क्यों चिंता करती हो? चिंता इस बात की मुझे हो रही है कि स्वामी जी परम की चंडाल है। यदि नशा पताई खा लेंगे तो न आपको चिन्हेंगे न हमें भी बख्शेंगे, जहीं पाएंगे
वही पिटाई चालू कर देंगे, इसलिए मुझे बहुत डर हो रही है। आप रिक्स लेते हैं ना? ऐसा करो, तुम जाओ ट्रक खोल करके 2-4 हजार रुपया लिया, पैसा मैं ले लूं। हाँ, आप रिक्स लेते हैं ना? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। काठ वाला बक्सा। ठीक है, जब आप करेंगे तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। महाराज, कोई तरह की दिक्कत होगा तो आपको सब संभालना होगा दीदी। मैं हूं ना, क्यों चिंता करती हो? जल्दी से चलियो ना, जल्दी से चलियो ना ये हमर दीदी, तेरा लगा आज होया। Sama